जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और हमने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पढ़ चुके हैं और आज हम दूसरे महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है दोस्तों इस कॉन्टिनेंट को कि आपके एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल दावे से कहता हूं, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो फिर आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाना और जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सारे लग जाएंगे और कुछ ऐसे प्रश्न है इसमें जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। सिर्फ आप वीडियो को देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक छोटा छोटा फैक्ट भी मैंने इसमें सम्मिलित किया है और बिल्कुल मैपिंग से सीखेंगे। सबसे बड़ी बात है, कुछ याद करने का झंझट ही खत्म। एक बॉक्स इधर का मैंने खाली रखा है, किस लिए? मैपिंग के लिए। एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये बॉक्स हमेशा खाली रखा है, इसमें मैपिंग करेंगे। इस तरफ मैंने कुछ फैक्ट लिख रखे हैं, उन फैक्टों के बारे में जानने के बाद यहां पर मैपिंग करेंगे। उसके बाद यहां पर मैपिंग करेंगे, एंडीज पर्वत श्रृंखला को दिखाएंगे कि कहां पर है, कहां पर चोटी है, कहां पर कितने ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऐसे इसी प्रकार से मैंने सबको डिजाइन किया है ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। बहुत शानदार तरीके से, बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया है और इसका पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहां से मिल जाएगा। ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ भी मैंने डाल रखी है वहां पे, बहुत बिंदास तरीके से। तो आज हम देखने वाले हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक मैप बना लेते हैं। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप। अब हम इसमें देखेंगे चारों तरफ कौन से सागर हैं, कौन से महासागर हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो इस तरफ है हमारा अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है दोस्तों। और यहां पर पड़ता है कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर। याद रखेंगे, कैरेबियन सागर पड़ता है। और इस तरफ पड़ता है दोस्तों प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर पड़ता है। याद रखेंगे, प्रशांत महासागर पड़ता है। यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है दोस्तों जिसका नाम है फॉकलैंड। क्या नाम है? फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप। स्टैनली इसका कैपिटल है। उसके बाद यहां पर एक आइलैंड है दोस्तों, यहां से ध्यान देंगे, इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो इसका नाम है। ठीक है, हम आगे बताएंगे कि टेरा डेल फ्यूगो और यानी यहां पर मैगलन जल संधि है, हम आगे बताएंगे। अब हम इस कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं टोटल? तो टोटल देशों की संख्या है 12। 13 भी पढ़ा होगा आपने, 13 के बारे में हम आपको बताएंगे, 14 के बारे में बताएंगे हम आपको। तो बात करते हैं जो 12 कंट्री हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वो कहां पर हैं, कितने देशों के साथ सीमा बनाती हैं, एक एक करके देखेंगे। तो हम इसे फिल करेंगे कौन सा देश कहां पर है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम फिल कर लेते हैं। तो हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये वाला जो देश है, यहां से ध्यान से देखिएगा, ये वाला देश मैं बना रहा हूं, ये चिली है। ये वाला देश कौन सा है दोस्तों? ये वाला, तो याद रखेंगे चिली देश है। कौन सा देश है? चिली। इसका कैपिटल है सेंट डियागो। यहीं पर आगे आप पढ़ोगे इस देश का नाम क्या है, तो यहां पर लिख देते, इसका नाम है चिली। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरे देश की बात करेंगे, यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो देश है दोस्तों, इसका नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? AR लिख देते हैं, अर्जेंटीना। इसका नाम क्या है? अर्जेंटीना, यहां तक है अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद अर्जेंटीना के बाद यहां पर देखेंगे, यहां पर ये वाला जो देश है दोस्तों, ये वाला, इसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे नाम है, उरुग्वे। उरुग्वे देश है ये। और उरुग्वे देश के बाद ये वाला जो देश है दोस्तों, ये वाला हमारा, इसका नाम है पराग्वे। ये देश का क्या नाम है? तो यहां पर इसको भी लिख देते हैं, इसका नाम है पराग्वे, पराग्वे। ठीक है, पराग्वे देश है ये। इसके आगे हम बताएंगे, ये पराग्वे देश है। पराग्वे देश के बाद यहां पर अगर आप देखोगे, ये वाला दोस्त, यहां पर पूरा ही बना लेते इस प्रकार से, ये वाला दोस्त आप देखोगे, ये पेरू है। ये कौन सा है? ये पेरू देश है। ये कौन सा है? ये पेरू देश है। पेरू के बाद यहां पर अगर आप देखोगे, ये छोटा सा देश है यहां पर, इसका नाम है इक्वाडोर। इसका क्या नाम है?
तो आप याद रखना इसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर पड़ता है, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद ये वाला जो देश है आपको देख पा रहे हैं, इसका नाम है कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया है इसका नाम, याद रखेंगे। कोलंबिया के बाद यहां पर एक छोटा सा देश है, इसका नाम है, यहां पर लिख देते हैं, वेनेजुला। क्या नाम है? वेनेजुला, याद रखेंगे। कैपिटल काराकस है, आगे हम देखेंगे। वेनेजुला के बाद यहां पर एक छोटा सा देश पड़ते हैं दो, एक का नाम है, ये वाला ऊपर वाले का नाम है गुआना। क्या नाम है? गुआना। और ये नीचे वाले का नाम है, ये वाला, ये जो देश है दोस्तों, ये वाला, इसका नाम है सूरीनाम। क्या नाम है? सूरीनाम। और एक देश छोटा सा यहां पर पड़ता है, बिल्कुल यहां पर छोटा सा देश है ये वाला, इसे हम फ्रेंच गुआना के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम अलग से बताएंगे, फ्रेंच गुआना। ठीक है, फ्रेंच गुआना। अब देख लेते हैं टोटल कितने देश हो गए। तो एक तो चिली हो गया, तो हम यहां पर लिख देते हैं एक नंबर एक पर चिली, दूसरे पर अर्जेंटीना, तीसरे पर उरुग्वे, चौथे पर पराग्वे है, 5 पर हमारा पेरू है, 6 पर इक्वाडोर है, 7 पर कोलंबिया है, 8 पर वेनेजुला है, 9 पर गुआना है, 10 पर सूरीनाम है। 10 हो गए। और 11वां कौन सा बचता है? 11वां बचता है यहां पर ब्राजील। कौन सा है? तो आप याद रखेंगे ब्राजील है 11वां। एक देश और बचता है 12वां, यहां पर पड़ता है दोस्तों, जिसका नाम है बोलीविया। क्या नाम है? बोलीविया। बोलीविया। यानी टोटल 12 देश हैं, लेकिन अगर इसको मिलाया जाए फ्रेंच गुआना को तो 13 हो जाते हैं। फ्रेंच गुआना के बारे में हम बताएंगे कि इस पर फ्रांस का अधिकार है, अधिकार पत्र है, और यहां पर प्रशिक्षण केंद्र है फ्रांस का, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। टोटल कितने देश हो गए? 12। अगर हम इसको कैपिटल भी अभी दिखाएंगे तो याद रखेंगे ब्राजील यहां पर पड़ता है। अब ये ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो, ब्राजील से ये भी टच कर रहा है, ये भी टच, ये भी टच, ये भी टच, यानी ब्राजील से सभी देश टच कर रहे हैं, 2 देशों को छोड़कर। सभी देश टच कर रहे हैं, केवल 2 देशों को छोड़कर। कौन कौन सा? एक तो आपको पता है इक्वाडोर टच नहीं कर रहा है, देखो इक्वाडोर टच नहीं कर रहा है। दूसरा चिली टच नहीं कर रहा है ब्राजील से। कौन सा? चिली टच नहीं कर रहा है, बाकी सभी देश टच कर रहे हैं। यहां पर पराग्वे को अगर बना दे तो पराग्वे को इस प्रकार से बना देंगे। तो यहां पर अर्जेंटीना का ये वाला भाग ब्राजील से टच कर रहा है। ठीक है, अर्जेंटीना का ये वाला भाग ब्राजील से टच कर रहा है। तो टोटल देश कितने हो गए? तो आप कहेंगे 12। जो फॉकलैंड द्वीप है, इस पर अधिकार यूके का है। किस पर है? किसका? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का इस पर अधिकार है, फॉकलैंड का, जिसका कैपिटल है स्टैनली। उसके बाद एक आइलैंड है टेरा डेल फ्यूगो, ये बिल्कुल दक्षिण में है टेरा डेल फ्यूगो, और टेरा डेल फ्यूगो के बीच में यहां पर मैगलन जलसंधि है। मैगलन जलसंधि याद रखेंगे, हम आगे बताएंगे, भी लिखा हुआ भी है। मैगलन जलसंधि है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है, वो मैगलन जलसंधि है। तो ये देश के बारे में केवल मैंने बताया, मैं जूम कम कर देता हूं इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना मैंने बताया ये वाला क्षेत्र है आपका अर्जेंटीना का। कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, कई बार पूछा गया है ब्यूनस आयर्स, हम आगे बताएंगे भी कि ला प्लाटा नदी के किनारे है ब्यूनस आयर्स के बारे में। बोलीविया का कैपिटल है ला पाज, सुक्रे भी कहते हैं या ला पाज भी कहते हैं, बोलीविया ये है, आगे हम बताएंगे। बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है। ब्राजील का राजधानी है ब्राजीलिया, ब्राजील सबसे बड़ा देश ब्राजील है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा देश कौन सा है तो आप कहेंगे ब्राजील है। और सबसे छोटा देश अगर पूछा जाएगा तो सूरीनाम है। किसका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश आपको यहां पर याद रखना है सूरीनाम। बताएंगे कि सबसे ज्यादा भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम में रहते हैं। चिली का कैपिटल क्या है? सेंट डियागो है। कोलंबिया का कैपिटल क्या है? बोगोटा है। इक्वाडोर का क्विटो है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, याद रखेंगे इक्वाडोर ये है, क्विटो भूमध्य रेखा पर पड़ता है। और फ्रेंच गुआना कायन है इसका, लेकिन फ्रेंच गुआना एक फ्रांस का आधिपत्य इस पर स्थापित है, याद रखेंगे फ्रांस का ये एक क्षेत्र है। गुआना, जॉर्ज टाउन, पराग्वे, असुनसियन,
असुनसियन इसका कैपिटल है। पेरू का है लीमा, लीमा एक पशु है, हम आगे बताएंगे। सूरीनाम का है पैरामारिबो, पैरामारिबो है। उरुग्वे का है मॉन्टेवीडियो, क्या है मॉन्टेवीडियो। और आपका वेनेजुला का है काराकस भी कह सकते हैं या काराकास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वेनेजुला का है। एक चीज और बता देते हैं यहीं पर, एक चीज आपको और बता देते हैं बड़ा बड़ा सा, यहां पर भूमध्य रेखा है ये वाली जो है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये कौन सी रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। एक रेखा और है जिसे हम बोलते हैं ये वाली, इससे मकर रेखा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से दो रेखाएं होकर गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। प्रश्न क्या आएगा कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो देख लेते हैं। ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर के बाद ये इंटर कहां करती है, कोलंबिया में। कहां इंटर करती है, कोलंबिया में। और कोलंबिया के बाद ये कौन सा देश है, ये ब्राजील है। तो हम कह सकते हैं केवल तीन ही देशों में, आगे लिखा हुआ भी मिलेगा, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील में। और जो मकर रेखा है वो चार देशों से होकर गुजरती है। तो पहला तो ये चिली है, चिली के बाद ये दोस्तों पराग्वे है, पराग्वे के बाद अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना के बाद ब्राजील आता है। किस पर, मकर रेखा पर। याद रखेंगे तो मकर रेखा से चार देश और भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, इक्वेटर लाइन भी कह सकते हैं, मध्यांतर रेखा भी कह सकते हैं, और विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। आपको याद रखना है। तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। याद रखेंगे विषुवती रेखा भी मैंने आपको बताया था कितने देशों से होकर गुजरती है, तो तीन। कौन से तीन देश थे, मैंने इक्वाडोर के बारे में आपको भी बताया, कोलंबिया के बारे में बताया कहां पर है, और ब्राजील कहां पर है। इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर से मैप बना लेते हैं ताकि आसानी होगा हमको जानने में, ठीक है। ठीक है, ये है, यहां पर दोस्तों पड़ता है ये वाला दोस्त, ये है कोलंबिया। ये कौन सा है, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद ये वाला जो देश है वो इक्वाडोर है। कौन सा, इक्वाडोर है। बाकी ये पूरा देश यहां से यहां तक ये पूरा ब्राजील है। ये पूरा क्या है, ये पूरा ब्राजील देश है, याद रखेंगे। तो ये रेखा इस प्रकार से गुजरती है, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर रेखा है इसको कहते हैं। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आप कहेंगे एक तो हमारा इक्वाडोर है, कोलंबिया है, और हमारा ब्राजील है। अब बात करते हैं दोस्तों मकर रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं। तो चार देश मैंने बताए थे, चार देश कौन कौन से, याद रखेंगे। इसके किनारे पे ये जो देश था ये मैंने चिली बताया था। कौन सा बताया था, ये मैंने कहा था ये चिली है, चिली है। चिली के बाद यहां पर दोस्तों पराग्वे पड़ता है, पराग्वे के बाद ये अर्जेंटीना का भाग ये वाला पड़ता है, ये पूरा अर्जेंटीना ही है नीचे तक। तो इस प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा को मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न लाइन कहते हैं, जो चार देशों से होकर गुजरती है। एक का नाम है चिली, उसके बाद अर्जेंटीना में, पराग्वे में और ब्राजील में जाती है। पराग्वे में और ब्राजील में जाती है, आपको याद रखना है। याद रखेंगे ब्राजील 10 देशों से सीमा स्पर्श करता है। ब्राजील 10 देशों से सीमा स्पर्श करता है, मैंने कहा भी था। सभी देशों से सीमा स्पर्श करेगा, केवल दो ऐसे देश हैं जिससे सीमा स्पर्श नहीं करता है। कौन कौन से, इक्वाडोर देखो यहां पर है, इसे सीमा नहीं बनाएगा। और चिली देखो बिल्कुल ये पतला सा नीचे तक गया है, ये चिली है, यानी इन दोनों से सीमा नहीं बनाता है। बाकी सभी देशों से ब्राजील सीमा बनाता है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा देश ब्राजील और सबसे छोटा देश सूरीनाम है, याद रखना है। दो स्थल रुद्र देश हैं। स्थल रुद्र देश का मतलब है लैंड लॉक कंट्री, लैंड जिसके चारों तरफ स्थल हो उसे स्थल रुद्र देश कहते हैं। तो 12 देशों में से दो ही देश हैं। एक यहां पर मैंने कहा था ये पराग्वे है, पराग्वे के ऊपर ये वाला दोस्तों यहां पर बोलीविया है। कौन सा है दोस्तों, ये वाला दोस्त बोलीविया है। तो बोलीविया और ये पराग्वे है, ये बोलीविया और पराग्वे लैंड लॉक कंट्री के अंतर्गत आते हैं, स्थल रुद्र आते हैं। इनके चारों तरफ स्थल है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, 7 में से 3 स्थल रुद्र देश हैं, जैसे नेपाल चारों तरफ देश है, भूटान चारों तरफ देश है, अफगानिस्तान चारों तरफ देश है। बाकी सभी देश जो बचे हुए 4 देश हैं वो किसी न किसी सागर महासागर से सीमा बनाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्थल रुद्र देश का मतलब है चारों तरफ स्थल होना चाहिए, कोई सागर या महासागर या तट पर नहीं होना चाहिए।
तो दो ही देश है, बोलीविया और पराग्वे। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है मैंने बताया था कौन सा है, ब्राजील है। कौन सा है, ब्राजील है। और सब उससे दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना है। कौन सा है, अर्जेंटीना। दोस्तों ये वाला क्षेत्र पड़ता है हमारा, ये अर्जेंटीना का भाग पड़ता है, याद रखेंगे। ये कौन सा है, ये अर्जेंटीना, वही पंपास घास का मैदान, अर्जेंटीना का हृदय, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से आप बताइएगा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भी ब्राजील है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। और दूसरे नंबर पे कोलंबिया है जनसंख्या में, और कोलंबिया देश दोस्तों ये वाला है, ये वाला कोलंबिया देश है। एक प्रश्न आपको और याद रखना है, जो ये जो है ना, ये मैंने बनाया हुआ है, ये ऊपर जाके उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जुड़ जाता है, और इस नहर का नाम है पनामा नहर। कौन सा, पनामा नहर। तो हम ये कह सकते हैं पनामा नहर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है, ये है पनामा नहर, याद रखेंगे। ठीक है, ये कौन सी है, ये पनामा नहर है। अगर ये पूछा जाए तीसरे नंबर पर जनसंख्या कहां रहती है, तो अर्जेंटीना भी लिख लेंगे तीसरे नंबर पर, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाएगा। यही वही ब्राजील है दोस्तों, ये वाला, याद रखेंगे। भारत में जो दूसरा पुर्तगाली कौन आया था, पहला पुर्तगाली तो आपको पता है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। उसके बाद 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था जिसका नाम होता है पेट्रो अल्वारेज। क्या होता है, पेट्रो अल्वारेज, अल्वारेज कैब्राल, ये दूसरा पुर्तगाली 1500 ईस्वी में आता है, लेकिन भारत जाने की बजाय गलती से ये ब्राजील तट पर चला जाता है। जो व्यापारिक पबने होती हैं उसकी वजह से ये कहां चला आता है, ब्राजील तट पर चला आता है। तो इसी के कारण कहा जाता है कि ब्राजील की खोज किसने किया था, तो ब्राजील की खोज किया था पेट्रो अल्वारेज कैब्राल ने। प्रश्न आया हुआ है, याद रखेंगे, 1500 ईस्वी की बात है। ठीक है, और देखते हैं सबसे बड़ा नगर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा नगर है साओ पोलो। साओ पोलो कॉफी का, दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी मंडी है साओ पोलो, और ये ब्राजील में पड़ती है, मकर रेखा के पास में पड़ती है। अगर हम कहें ये दोस्तों मकर रेखा है, ये कौन सी है, ये मकर रेखा है। ठीक है, ये मकर रेखा है, तो मकर रेखा के पास में यहां पर पड़ता है कौन सा, साओ पोलो। और साओ पोलो के बाद यहां पर एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है सैंटोस। क्या नाम है, सैंटोस। तो हम ये कह सकते हैं जो साओ पोलो है, साओ पाउलो कहते हैं, पाउलो या साओ पोलो सैंटोस के लिए ट्रेन जाती है जिसे कॉफी ट्रेन के नाम से जानते हैं। ये झुक झुक करके ट्रेन जाती है, ये मंडी है कॉफी की, और ये पोर्ट है बंदरगाह। तो हम ये कह सकते हैं ये कॉफी बंदरगाह है, ये कॉफी मंडी है साओ पोलो, जो सबसे बड़ा नगर है। याद रखेंगे ये मकर रेखा के पास पे ही पड़ते हैं सैंटोस और साओ पोलो। तो इतने फैक्ट क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं, ये सारे कुछ याद रखने। ठीक है, बात करेंगे एंडीज पर्वतमाला, या यहां पर जितनी भी पर्वतमालाएं हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उनकी बात करेंगे। तो फिर से एक मैप बना लेते हैं ताकि आसानी होगी समझने में हमको। ठीक है, एक आसानी होगी समझने में हमको। ठीक है, यहां पर ये टेरा डेल फ्यूगो है और ये फॉकलैंड है, फॉकलैंड भी मैंने बना दिया है। आगे देखते हैं, अब कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बात करेंगे पर्वतमालाओं की। तो पर्वतमालाएं कहां से कहां तक है, तो ये देखो यहां पर है वेनेजुला। क्या है यहां पर, वेनेजुला, और वेनेजुला से इस प्रकार से ये है दोस्तों एंडीज, ये है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला है, याद रखेंगे। इसकी टोटल लंबाई है 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर भी मिलेगा एनसीईआरटी में, और कई जगहों पर लगभग 9000 किलोमीटर भी मिलेगा। तो 7200 किलोमीटर बिल्कुल सही है, ये एंडीज पर्वतमाला है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर पूछें, अगर हम यहीं पर कहें, यहां पर बना देते हैं, ये दोस्तों अगर देखोगे ये आपका ये मकर रेखा है, ये कौन सी है, ये मकर रेखा है,
मैंने आपको बताया 2 ही रेखा गुजरती है, मकर रेखा, और यहाँ पर ये दोस्तों आपकी कौन सी रेखा है, ये आपकी विषुवती रेखा है। कौन सी? विषुवत रेखा है। इनका काम पड़ेगा इसलिए लिख रहे हैं, विषुवत रेखा है। तो याद रखेंगे सबसे ऊंची जो चोटी है एंडीज पर्वतमाला की, सबसे ऊंची चोटी है जो एंडीज पर्वतमाला की, यहां पर सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वतमाला की, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एकांकगुआ। क्या नाम है? एकांकगुआ। याद रखेंगे अर्जेंटीना में पड़ती है ये। कहां? अर्जेंटीना में पड़ती है एकांकगुआ। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे 6960 मीटर इसकी ऊंचाई है। और भी इस पर कई सारे ज्वालामुखी पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह देखना है कि ये पर्वतमाला है ये कितने देशों में विस्तार है इसका। तो इसके टोटल देश हैं 7। कितने देश हैं? 7। ये लिखा हुआ भी है, इसका विस्तार 7 देशों में है। कौन से? तो आपको पता है, यहां पर नंबर 1 लिख लेते हैं, वेनेजुला। ये वेनेजुला है। दूसरे नंबर पर कोलंबिया है, ये कोलंबिया है दोस्तों। तीसरे नंबर पर इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर है। चौथे नंबर पर पेरू है, पेरू यहां पर पड़ता है। 5वें नंबर पर बोलीविया है, बोलीविया दोस्तों यहां पर पड़ता है 5वें नंबर पर। और 6 पर है हमारा चिली। चिली दोस्तों ये पतला सा ये वाला चिली है दोस्तों, यहां पर आप देखोगे ये वाला, ये चिली है। और चिली के बाद 7वें पे है अर्जेंटीना। 7वें क्या है? अर्जेंटीना। तो ये 7 देशों में इसका विस्तार है, याद रखेंगे। और इस पर्वतमाला पे बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं। इस पर्वतमाला पे बहुत सारे ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये 2 प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण होता है। एक महासागरीय प्लेट है और एक महाद्वीपीय प्लेट है। तो महासागरीय प्लेट का नाम है नजाका, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वाली दोनों प्लेटें आपस में टकराई। टकराने के बाद एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। तो यहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं। तो एक एकांकगुआ ज्वालामुखी है और चोटी भी है। दूसरा पड़ता है दोस्तों यहां पर ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो ये ज्वालामुखी है। कहां पर पड़ता है? तो याद रखेंगे ये है यहां पर चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर पड़ता है, जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो, याद रखेंगे ये बॉर्डर पर पड़ता है। उसके बाद में एक कोटोपैक्सी पड़ता है, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहां पर है? तो एक बना लेते हैं कोटोपैक्सी, ये देखिएगा ये है कोटोपैक्सी, बिल्कुल इक्वाडोर पे है। इक्वाडोर पे पड़ता है भूमध्य रेखा पर, जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी और है इक्वाडोर में, ये जस्ट उसके नीचे है, जस्ट उसके नीचे है, जिसका नाम है चिम्बाराजो। चिम्बाराजो या चिम्बोराजो भी कह सकते हैं, चिम्बोराजो या चिम्बाराजो ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। ये ओजस डेल सलाडो ये बॉर्डर पर है, और एकांकगुआ अर्जेंटीना में, यही लिखा हुआ भी है। एक ये दोनों इक्वाडोर में। एक गैलेरेस है, एक गैलेरेस ज्वालामुखी है। ये कहां पड़ता है? तो याद रखिए कोलंबिया में पड़ता है। यहां पर पड़ता है कोलंबिया, यही देश है। बोगाटा इसकी राजधानी है, आपको याद रखना है। तो कुछ ज्वालामुखी हैं, लेकिन आपको ये सर्च करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी कौन सा है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। मैपिंग पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों नदियों की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सी नदियां हैं जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैप बना लेते हैं ताकि आसानी होगा हमको जानने में दोस्तों। ठीक है, आसानी होगी हमको जानने में। ठीक है, ये मैंने मैप बना दिया, सही नहीं बना, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया मैप। इसमें हम नदियों को फ्लो करेंगे एक एक करके, कौन कौन सी नदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे अमेजन नदी। तो यहां पर एक देश है जिसका नाम है पेरू। क्या नाम है? पेरू। पेरू से एक नदी निकलती है इस प्रकार से और चली जाती है अटलांटिक महासागर में। कहां चली जाती है? आप कहोगे अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में ये चली जाती है, जिसका नाम है अमेजन नदी। ये निकलती कहां से? तो आप कहोगे पेरू से निकलती है, या हम ये कह सकते हैं एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, जिसका नाम क्या है? तो आप कहोगे अमेजन नदी। क्या नाम है? आप कहोगे अमेजन नदी है ये, अमेजन नदी। ठीक है, उसके बाद में अमेजन नदी दुनिया की
याद रखेंगे दुनिया की सबसे चौड़ी नदी में से एक है, सबसे बड़ी नदी कही जाती है, सबसे चौड़ी नदी कही जाती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा ये है दोस्तों, ये क्या है हमारा, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के समांतर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसके कई सारी सहायक नदी हैं, जैसे जो जापुरा है, याद रखेंगे ये बाएं वाली है, बाएं से मिलने वाली नदी है। मंडीरा है, तापाजोस है, और जो पुरुष है, यानी दो ये हैं और एक ये वाली पुरुष, ये तीनों नदियां दाईं ओर से मिलती हैं। कहां से मिलती हैं? दाईं ओर से। और जो निग्रो नदी है ये भी बाईं ओर से मिलती है। तो जापुरा और निग्रो नदी बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। जैसे यहां पर लिख देते हैं, ये हमारा जापुरा है, ये निग्रो है, और इस प्रकार से ये मडीरा है, तापाजोस है और पुरुष है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये नदियों का जाल बिछा हुआ है। बहुत सारी सहायक नदियां इसकी। ये दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है, अमेजन नदी बेसिन। आपको पता है कि भूमध्य रेखा के उत्तरी 5 डिग्री और 5 डिग्री नीचे रोज बारिश होती है। 5 डिग्री उत्तर भूमध्य रेखा के और 5 डिग्री नीचे डेली बारिश होती है। इसे डोल ड्रम क्षेत्र कहते हैं। और डेली बारिश होगी तो यहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाएगा। अब पानी जहां पर बारिश ज्यादा होती है दोस्तों, तो वहां पर पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं, जीव जंतु आ जाते हैं। और जहां पर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो ये बायोडायवर्सिटी सबसे बड़ा है यहाँ पर दुनिया का, बायोडायवर्सिटी। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी अमेजन नदी पेरू एंडीज से निकलने के बाद ब्राजील होते हुए कहां चली जाती है? अटलांटिक महासागर में अपना ज्वार नदमुख बनाती है, एक्सुरी बनाती है। याद रखेंगे क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है, एक्सुरी बनाती है। यहां के वन अमेजन वर्षा वन कहलाते हैं। वर्षा वन, सदाबहार वन। ये दुनिया की सबसे सघन वनस्पति है। सघन का मतलब है बहुत घनी वनस्पति है। इतनी घनी है कि सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंच पाता, इतना घना है यहाँ पर, सघन वनस्पति है। और इन वनों की विश्व का फेफड़ा कहते हैं। इन वनों को विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। लगभग 20 से 30% के बीच में ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं, अमेजन फॉरेस्ट। याद रखेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता पाया जाता है अमेजन नदी क्षेत्र में। याद रखेंगे। और इस नदी के तट पर एक शहर पड़ता है, मानुस नगर। क्या? मानुस नगर, जो रबड़ के उत्पादन के लिए विश्व स्तर पर अच्छा माना जाता है। याद रखेंगे। सहायक नदी मैंने बता दी थी, कहां से निकलती है, कहां जाती है, आपको याद रखना है। उसके बाद एक और नदी, इसका नाम है ओरोनिको नदी। क्या नाम है? ओरोनिको नदी। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है ओरोनिको नदी क्योंकि इसकी सहायक नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको भी फिल करके देख लेते हैं, इसको भी फिल करके देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर पड़ता है ये वाला देश, ये वाला देश पड़ता है वेनेजुला। ये वेनेजुला से निकलती है और वेनेजुला के ऊपर यानी उत्तर में अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये ओरोनिको नदी है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चुरुल। क्या नाम है? चुरुल। और चुरुल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरोना। हम कैरो भी कह सकते हैं, कैरोना भी कह सकते हैं, जिस पर दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है। याद रखेंगे। कौन सा? एंजल वाटरफॉल है। याद रखेंगे। कितनी ऊंचाई है? 779 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं गंगा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी क्या थी? यमुना। हाँ या ना? यमुना। और यमुना नदी की सहायक नदी क्या थी? चंबल। क्या थी? चंबल। तो चंबल पर चुलिया वाटरफॉल है या नहीं है? इसी प्रकार से ये है, जैसे ये ओरोनिको नदी है। ओरोनिको की सहायक नदी है चुरुल, और चुरुल की सहायक नदी है कैरो या कैरोना कह सकते हैं, और उसी पर एंजल वाटरफॉल है, ये भी कह सकते हैं। तो ये दो नदियों के बारे में आपको याद रखना है। आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं। बात करेंगे दोस्तों पराना उरुग्वे नदी। अगर इसमें एक और नदी जोड़ दें, सैन फ्रांसिस्को नदी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सैन फ्रांसिस्को, पराना, उरुग्वे नदी, ये नदियां ब्राजील उच्च भूमि से निकलती हैं। कहां से? ब्राजील से निकलती हैं। याद रखेंगे। एक मैप बना लेते हैं।
ताकि याद आसानी होगा याद करने में हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। ये दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला, ये ब्राजील का क्षेत्र है। ये पूरा क्या है, ये ब्राजील का क्षेत्र है। तो यहीं से ये नदी निकलती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको याद रहे, यहाँ पर एक खाड़ी है, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे हम कहते हैं रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी भी कह सकते हैं। यहीं पर ये नदियां आकर गिरती हैं और ये लिखा हुआ भी है। और इसके ऊपर यानी यहाँ पर एक प्रायद्वीप है जो पूछा गया है, याद रखेंगे, नोट करेंगे यहीं पर। यहाँ पर एक प्रायद्वीप है छोटा सा, यहाँ पर एक प्रायद्वीप है जिसे कहते हैं वालदेज कहते हैं, या वालडेज भी कह सकते हैं। वालडेज प्रायद्वीप है यहाँ पर। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान है। सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो बालडेज है। याद रखेंगे, बालडेज भी कह सकते हैं और या देज भी कह सकते हैं, डेज लिख लेते हैं। बालडेज प्रायद्वीप है। और एक यहां पर प्रायद्वीप है, ये भी आपको नाम याद रखना है। इसका नाम है तैताओ। क्या नाम है, तैताओ प्रायद्वीप। ये दो प्रायद्वीप के नाम याद रखने हैं। तैताओ प्रायद्वीप इस तरफ पड़ता है, बालडेज प्रायद्वीप यहां पर पड़ता है। ये गहरा है और ये नॉर्मली है। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। पराना नदी पर इटिपू बांध बना हुआ है। इटिपू बांध किस नदी पर है, तो आप कहोगे पराना नदी पर है। यह नदी ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर से निकलती है। इस क्षेत्र से नदी निकलती है, इस प्रकार से ये इधर निकल जाती है, यहां पर गिर जाती है। और याद रखेंगे पराना नदी पर ब्राजील में एक वाटरफॉल है जिसे इगयाकू वाटरफॉल है। ये सबसे चौड़ा वाटरफॉल है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, इगयाकू वाटरफॉल। पराना नदी और उरुग्वे नदी को रियो डी प्लाटा या रियो डी ला प्लाटा भी कहते हैं। यानी इन नदियों को याद रखेंगे ला प्लाटा, या यहां पर याद रखेंगे प्लेट रिवर भी कहते हैं। प्लेट रिवर भी इनको कहते हैं, आपको ये याद रखना है। और याद रखेंगे इन नदियों के किनारे दो शहर बसे हुए हैं, ये हम ये कह सकते हैं दो राजधानियां हैं। दो राजधानियों के आपको नाम याद रखनी है, जैसे मॉन्टेवीडियो ये राजधानी है उरुग्वे की, और ब्यूनस आयर्स ये राजधानी है अर्जेंटीना की। तो ये दोनों राजधानियां हैं इन नदियों पर। अगर ये नदियां ना मिलेंगी तो आपको ला प्लाटा नदी मिलेगी, ला प्लाटा नहीं मिलेगी तो प्लेट रिवर मिलेगी। बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। अगर हम यहीं पर झीलों की बात करें, किसकी बात करेंगे, झीलों की, कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, तो नंबर 1 पर देख लेते हैं टिटिकाका झील। क्या है टिटिकाका झील, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील का नाम बताइएगा, वो टिटिकाका झील है। कहां पड़ती है, तो इसको रफ करके आपको यहां पर बता देते हैं। ठीक है, रफ करके बता देते हैं। ये देश है पेरू। पेरू के बाद ये मैंने बताया था बोलीविया है। ये हमारा पेरू है और ये दोस्तों बोलीविया है। तो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर इस प्रकार से झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील याद रखेंगे पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है, याद रखेंगे। ये एंडीज पर स्थित है, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक ये एंडीज ही मैंने बताया था। पेरू बोलीविया के मध्य और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक नाम आपने सुना होगा अरल सागर। अरल सागर कोई सागर नहीं है, ये भी एक झील है। और अरल सागर कजाकिस्तान, याद रखेंगे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है अरल सागर। उसी प्रकार से ये है पेरू और बोलीविया पर। तो कभी ये पूछा जाए अरल सागर किन दो देशों के मध्य पड़ता है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य पड़ता है। ये हम एशिया में पढ़ेंगे, ठीक है। और देखते एक झील, इसका नाम है मराकैबो। मराकैबो एक खारे पानी की झील है, यहां पर पड़ती है। मराकैबो एक खारे पानी की झील है और ये देश का नाम है वेनेजुला। ये देश का क्या नाम है, वेनेजुला है। ये खारे पानी की झील है और विश्व स्तर पर इस पर पेट्रोलियम का भंडार है। यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम का भंडार है और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है मराकैबो झील। कहां पड़ती है, तो पहला आंसर वेनेजुला में, खारे पानी की झील है, कैरेबियन सी के किनारे है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। एक झील और है पोपो झील, याद रखेंगे, बोलीविया में पड़ती है। बस इसमें इतना ही है। अब बात करेंगे मरुस्थल डेजर्ट क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो डेजर्ट हम बना लेते हैं। पहले हम मैप बना लेते हैं, ठीक है ना। पहले मैप बना लेते हैं
ताकि आसानी होगा हमको जानने में। ये है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप बना दिया। ये पनामा नहर है दोस्तों, मैंने आपको बताया भी दिया था, पनामा नहर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहां पर ये चिली देश पड़ता है दोस्तों, मैंने कहा था ये देश कौन सा, ये चिली है। चिली के यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये वाला यहां पर पड़ता है अटकामा डेजर्ट। ये कौन सा है, तो आप कहोगे अटकामा मरुस्थल है। ये कौन सा है, अटकामा मरुस्थल है। और एक यहां पर पड़ता है, अगर आपसे कहें इस वाले क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र है, यहां पर पड़ता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ये है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये पेंटागोनिया का मरुस्थल है, याद रखेंगे। ये अर्जेंटीना में पड़ता है और ये चिली में पड़ता है, अटकामा। तो देखते हैं, अटकामा मरुस्थल में एक जगह पड़ती है अरिका। क्या नाम है, अरिका। अरिका नामक स्थान पर बारिश ना के बराबर होती है, या बारिश होती ही नहीं है, इसलिए इसको प्रेत नगरी के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अरिका, और अरिका में तांबा का भंडार मिलेगा और नाइट्रेट का भंडार मिलेगा यहीं पर अरिका में। और अरिका को ही भूत या प्रेत नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश ही नहीं होगा तो लोग नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे तो जानवर नहीं रहेंगे, और पानी के बगैर तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, ना ही वृक्ष, ना ही जीव जंतु, कोई भी। तो यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है। और ये लिखा ही हुआ है, अटकामा कहां पड़ता है, तो चिली में। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, याद रखेंगे। इस मरुस्थल में अरिका नगर या अरिका नामक स्थान है, जहां पर सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, और इसे प्रेत नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बारिश ही नहीं होती है। जब बारिश ही नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसा कहोगे यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, हुआ हुआ करते हैं, ये चीज है। तांबा कहां से मिलता है दुनिया में सबसे ज्यादा, तो चिली नाम बहुत सुना होगा। चिली कैपिटल सेंट डियागो है ना। चिली खाने के बाद कानों से सेंट निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है, ऐसे याद रख सकते हो, सेंट डियागो। तो तांबा और नाइट्रेट के लिए विश्व स्तर पर चिली, और चिली में क्या है, अटकामा, और अटकामा में क्या है, चुक्की माता का पठार ही पड़ता है यहीं पर। क्या, चुक्की माता का पठार, याद रखेंगे। पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है, याद रखेंगे। और ये पेंटागोनिया वाला ठंडा मरुस्थल है। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा ठंडा मरुस्थल है या गर्म मरुस्थल है, तो पेंटागोनिया जो मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल है। कहां पड़ता है, तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना में पड़ता है। शीत मरुस्थल है, एंडीज के गिरिपद में स्थित है। अब गिरिपद क्या होता है, गिरा हुआ, पैरों में, पैरों में है। अगर ये वाला एंडीज है, इस प्रकार से आ रहा है, तो इसके गिरिपद में ही तो है ये, याद रखेंगे। और ये भेड़ पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए, भेड़ पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। और देख लेते हैं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल में कितने घास के मैदान हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, लानोस घास के मैदान वेनेजुला में पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान वेनेजुला कहां पड़ता है, हम आपको बता चुके हैं। ये उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या है, देखो दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है, और ऊपर कहीं ना कहीं ये कर्क रेखा होगी। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने भी घास के मैदान होते हैं उसको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी घास के मैदान होंगे उनको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सैलवास घास के मैदान, मैंने कहा था अमेजन नदी इस प्रकार से पेरू से निकलने के बाद इस प्रकार से बहती है, तो इसके जो क्षेत्र है, अमेजन नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सैलवास घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से, सैलवास घास के मैदान पाए जाते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद ये एक जंगली रबड़ का घर भी कहते हैं इसको, सैलवास को, और ये भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कंबोस घास का मैदान। कंपोस घास का मैदान भी कह सकते हैं, या कंबोस भी कहते हैं, कंपोस भी कह सकते हैं, जो इस क्षेत्र में पड़ता है। ये ब्राजील का क्षेत्र है, यहाँ पर ब्राजील में पड़ता है। कंपोस कह सकते हैं, ये हम कंबोज भी कह देंगे। कंबोज घास का मैदान ब्राजील में है।
ये भी क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बात करेंगे पंपास घास का मैदान कहां पाया जाता है, कई बार पूछा जाता है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का क्षेत्र दोस्तों ये वाला है, ये अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे पंपास घास का मैदान पाया जाता है। और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय, दिल है, दिल। इतना ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, अगर ये ना होता तो वहां की जो पब्लिक है वो कुछ नहीं खा पाती, केवल गाय के मांस के अलावा। यहाँ का गाय का मांस बहुत उच्च कोटि में निर्यात किया जाता है विदेशों के लिए, याद रखेंगे। लेकिन ये शीतोष्ण घास का मैदान है, ये उष्ण घास का मैदान नहीं है, शीतोष्ण घास का मैदान है, क्योंकि ये मकर रेखा के नीचे है, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। और रैंडजीना मिट्टी होती है, रैंडजीना मिट्टी है, यहां पर पाई जाती है पंपास घास के मैदान में, ठीक है, याद रखेंगे। एक और है ग्रान चाको घास का मैदान। कौन सा? ग्रान चाको घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो इसको मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला यहां पाया जाता है ग्रान चाको। क्या पाया जाता है? ग्रान चाको घास का मैदान, याद रखेंगे। 3 देशों के बॉर्डर पर है। कौन कौन से? बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना। बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना में ग्रान चाको घास का मैदान पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो इतने घास के मैदान अगर आपको याद हैं तो आपके एग्जाम में सिंगल प्रश्न इस कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मजा आता होगा तो वीडियो को लाइक करके जाना है, कमेंट भी करना है आपको। इस प्रकार से अगर कोई पढ़ा दे तो मुझे जरूर बताना कि सर उन्होंने पढ़ाया था। सब कोई आधा अधूरा ज्ञान देके चला जाता है, प्रश्न नहीं फंसता है। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो विश्वास मानिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अगर कोई प्रश्न छूटा तो बताना, सिंगल प्रश्न छूटेगा ही नहीं, मुझे पता है। प्रमुख देशों के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। देश, टोटल कितने देश थे? मैंने कहा था टोटल 12 देश थे। कितने देश थे? 12 देश थे। उनके बारे में अगर हम बात करें, कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे ब्राजील की। ब्राजील देश कहां पे पड़ता है, तो ब्राजील देश के बारे में बात करेंगे तो ब्राजील देश की सीमा इस प्रकार से, ये पूरा इधर वाला ब्राजील है, ये ब्राजील है। ब्राजील को सांपों की भूमि कहते हैं। आप कहोगे सांपों की भूमि क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि आपको पता है अमेजन नदी इस प्रकार से निकलने के बाद यहाँ चली गई है। तो अमेजन नदी क्षेत्र में जब बहुत अधिक मात्रा में सघन वनस्पति है तो सांप तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पर एक एनाकोंडा है, अजगर सांप की वैरायटी है एनाकोंडा, अमेजन में ही पड़ती है, तो इसलिए इसको सांप की भूमि कहा जाता है। जैव विविधता वाला देश है, सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पर ब्राजील में मिलता है, आपको याद रखना है। अगर कृषि उत्पादन की हम बात करें, ब्राजील की बात कर रहे हैं, तो कहवा, या हम जिसे कॉफी कहते हैं, कहवा, दुनिया में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादन देश है ब्राजील। और याद रखेंगे, यहां से मैंने कहा था ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा मैंने बताई थी, और मैंने कहा था मकर रेखा के यहां पर पड़ता है हमारा साओ पोलो। क्या पड़ता है? साओ पोलो, ये है, ये साओ पोलो है। और यहां पर पड़ता है सैंटोस। क्या पड़ता है यहां पर? सैंटोस। तो इसके बीच में रेल चलाई जाती है, सैंटोस और साओ पोलो के बीच में। इसको रेल, कॉफी रेल के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। ये पोर्ट है, जो सैंटोस है ये बंदरगाह है। तो हम कह सकते हैं कि संसार का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन बंदरगाह कौन सा है? सैंटोस है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ये लिखा संसार का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन निर्यात देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ब्राजील ही है। और याद रखेंगे साओ paulo संसार की सबसे बड़ी कॉफी मंडी है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे टेरा रोसा मिट्टी में कॉफी की जाती है, टेरा रोसा मिट्टी है वहां पर कॉफी की जाती है, कॉफी उगाई जाती है। और इसके जो बागान होते हैं कॉफी के, उसको फजेंडा कहते हैं। बागान लगे हुए हैं कॉफी के, उसको फजेंडा कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील में और क्या इंपॉर्टेंट है? गन्ना। दुनिया में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ब्राजील। कहां पर पड़ता है ब्राजील? मैं आपको बता चुका हूं। रेसिफ वहां का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जो चीनी निर्यात पोर्ट भी कहते हैं, चीनी निर्यात बंदरगाह है जिसका नाम है रेसिफ। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। रबर, रबर की किस्म है पारो। पारो, देवदास, याद आ रहा है कुछ? पारो, जिसके लिए
बेलेम शहर प्रसिद्ध है। बेलेम शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा पारो रबर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पारो ने कहा जीना छोड़ दो, शराब छोड़ दो, कुछ ऐसा ही डायलॉग है ना दोस्तों। एक लकड़ी है बालसा लकड़ी, संसार की सबसे हल्की लकड़ी में से एक है। प्रश्न आएगा दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी का नाम बताओ, तो वालसा है, जो कहां पर पाई जाती है? ब्राजील में, या हम कह सकते हैं अमेज़न जंगल में पाई जाती है वालसा, याद है। यहां स्थित एक खान है जिसे बोलते हैं इराविराकी खान। इराविराकी खान ये लौह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लौह का ब्राजील में सबसे ज्यादा लौह का उत्पादन किया जाता है, आपको याद रखना है। दूसरा देश कौन सा है? कोलंबिया। लोकेशन आपको पता है, कोलंबिया ऊपर है। ठीक है, कोलंबिया का अगर लोकेशन आपको हम बता दें तो कोलंबिया का लोकेशन दोस्तों ये वाला है, ये कोलंबिया है। कोलंबिया देखा जाए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश कोलंबिया है, वो पहला ब्राजील है। और याद रखेंगे विश्व का 90% पन्ना वाला देश है। पन्ना, ये कॉपी वाला पन्ना नहीं है, किताब वाला पन्ना नहीं है, ये पन्ना है एक बहुमूल्य रत्न होता है। यहाँ पर अलग अलग कलर का निकलता है, जैसे हीरा निकलता है ना, इसी प्रकार से ये बहुमूल्य होता है। लेकिन आपको याद रखना पन्ना की खान भारत में हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे पन्ना यहाँ पर एक वैरायटी है, बहुमूल्य रत्न पाया जाता है, खदानों से खोदा जाता है। ये विश्व में 90% पन्ना का उत्पादन करता है। सर्च करके जरूर देखना पन्ना किसे कहते हैं, कोलंबिया में। ठीक है, तो इतनी चीजें हमको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इक्वाडोर। क्या बात करेंगे? इक्वाडोर। इक्वाडोर दोस्तों कहां पर है? अगर हम मैप बनाएं फटाफट, इक्वाडोर, इक्वाडोर छोटा सा पड़ता है यहाँ पर इक्वाडोर। तो इक्वाडोर के ऊपर से इस प्रकार से विषुवत रेखा मैंने बताई थी, विषुवत रेखा पर स्थित है। और याद रखेंगे सबसे बड़ा केला निर्यातक देश है, यहां से केला विदेशों में भेजा जाता है। और गुआक्विलिप जो पोर्ट है, गुआक्विलिप पोर्ट है, ये प्रशांत महासागर का मोती कहा जाता है, ये यहां पर पड़ता है। प्रशांत महासागर का मोती कहा जाता है, याद रखेंगे। एक देश ये पड़ता है, यहाँ पर बना देते हैं, ये देखो छोटा सा पतला सा नीचे तक गया हुआ है। और यहीं पर ये दोस्तों ये वाला अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना का देखो बॉर्डर कितना बना रहा है, दोनों देश कितना बॉर्डर बना रहे हैं। आज यूपीएससी का पेपर हुआ था, आज का डेट है 16 जून 2024 को। तो एक प्रश्न आया था कि कौन से दो देशों की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, विश्व में सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले दो देश कौन से हैं? तो याद रखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, कनाडा और यूएसए सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले देश हैं। सबसे ज्यादा, जैसे ये दो देश हैं, देखो ये अर्जेंटीना है, ये चिली है, तो ये सीमा बना रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा बनाते हैं कनाडा और यूएसए। दूसरे नंबर पर याद रखेंगे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर, कजाकिस्तान और रूस बनाते हैं। ये दूसरे नंबर पर है दुनिया में, और ये पहले नंबर पर है, और ये तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर बनाते हैं। ये प्रश्न पूछे जाएंगे आने वाले समय में, आपको याद रखना है। सर्वाधिक अक्षांश विस्तार वाला देश है। अक्षांश विस्तार का मतलब है, देखो यहां से अगर अक्षांश गिनोगे इस प्रकार से, तो सबसे ज्यादा अक्षांश विस्तार वाला देश है। सर्वाधिक दक्षिणतम वाला देश है, सबसे दक्षिणतम देश है ये। इस महाद्वीप का सबसे धनी देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है और बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको धनी देश माना जाता है। और याद रखना, दुनिया की तांबे की राजधानी कहा जाता है चिली को। चिली में दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा यही मिलता है, चिली में, याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। आगे बढ़े, बात करते हैं अर्जेंटीना। कैपिटल ब्यूनस आयर्स। लोकेशन में आपको बता ही चुका हूं अर्जेंटीना कहां पड़ता है। गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गौ मांस का उत्पादन में प्रथम स्थान है इसका पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और यहाँ अल्फा अल्फा घास मिलती है, यहाँ अल्फा अल्फा घास मिलती है, और ये सबसे पौष्टिक घासों में एक है। कहां पर? अर्जेंटीना में। इसलिए यहाँ पर गाय का भी बहुत ज्यादा निर्यात किया जाता है, मांस का भी, और गाय भी पाली जाती है। सूरीनाम देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है, और इसमें भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऐसा देश यही है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय लोग निवास करते हैं और ये सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला है, और जहां पर भारतीय पहुंच जाएंगे तो आबादी तो अपने आप ही घनी हो जाएगी, है ना। उसके बाद फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना देश है इसमें, लेकिन इस देश पर आधिपत्य या अधिकार है फ्रांस का। किसका नियंत्रण है? फ्रांस का नियंत्रण है। और यहां पर फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है, वो है स्थान कौरू। कौरू नगर है यहाँ पर, यहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, याद रखेंगे। फ्रेंच गुआना देश है लेकिन फ्रांस के कब्जे में। ठीक उसी प्रकार से जैसे ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है, हाँ या ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ मुख्य बिंदु हैं, इनको याद रखेंगे, जैसे मोटाना एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर मिलने वाली घास है। जैसे मैंने आपको लघु हिमालय भारत में पढ़ाया था और मैंने कहा था बुग्याल और पयाल उसके ढलानों पर पाई जाने वाली घास है, उसी प्रकार से मोटाना एक घास है, ये एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर मिलती है। दूसरा, फॉकलैंड जो द्वीप मैंने आपको बताया था, उस द्वीप पर कब्जा यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, और ये विवादित भी कई बार रहता है क्योंकि ये है कहां पर, लोकेशन अगर हम आपको बता दें, अगर आपको लोकेशन बता दें तो लोकेशन भी जान लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये फॉकलैंड, ठीक है, तो फॉकलैंड ये है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के बीच में विवादित भी रहता है, यूके और अर्जेंटीना के बीच में विवादित भी रहता है ये द्वीप, याद रखेंगे। अभी हाल ही में खोजा गया था, पेट्रोलियम यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फॉकलैंड द्वीप पर, याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो टेरा डेल फ्यूगो है। यहाँ पर द्वीप पड़ता है, इसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो, इस द्वीप का नाम है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और पेरू जलधारा, जिसे होवार्ड जलधारा कहते हैं, ये इस प्रकार से है, पेरू जलधारा, होवार्ड जलधारा, इसे ठंडी जलधारा के नाम से जानते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने कहा था मैगलन जल संधि, लोकेशन मैंने बता दिया था, नीचे आपका टेरा डेल फ्यूगो, यानी यहां पर है मैगलन जल संधि, ये है मैगलन जल संधि। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है, और मैंने कहा था प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जिसका नाम क्या है? मैगलन जल संधि है। क्या नाम है? मैगलन जल संधि है। ठीक है, तो मैंने बहुत स्पीड से आपको बताया, बहुत स्पीड से, रैपिड की तरह, ताकि फटाफट कर दे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे। और ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, सर्च करोगे GSY विष्णु सर, वहां से ये मिल जाएगा। बहुत बिंदास तरीके से मैंने बताया, अगर इसको पूरा कर लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो आपके एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों, सच बता रहे हैं, बिल्कुल सच में। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी का भी कंप्लीट करा दिया है सिलेबस, इंडियन पॉलिटी का भी कंप्लीट करा दिया है, हिस्ट्री को करा रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी करा रहे हैं। तो बहुत शानदार तरीके से सारा कुछ निःशुल्क रहता है और सारी कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो कमेंट दोस्तों जरूर जरूर करना है आपको कैसा वीडियो लगा था। उसके बाद अगला कॉन्टिनेंट तभी आएगा जब कमेंट करके आप लोग बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।